अरे भीम, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं समझे? जितनी जल्दी लड्डू के काउंटर पहुंचोगे, उतना ही ज्यादा समय मिलेगा लड्डू खाने के लिए। कल 100 लड्डू खाने का रिकॉर्ड बनाना है। जरूर लड्डू किंग भीम। स्वागतम सुस्वागतम। इस अनोखी लड्डू किंग कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। दिए हुए समय में सबसे ज्यादा लड्डू खाने वाला बनेगा लड्डू किंग। तो आइए शुरू करते हैं राउंड नंबर 1। तो कालिया का स्कोर हुआ 85, क्वालिफाइड। अरे वाह, राजू का स्कोर हुआ 82, क्वालिफाइड। ओहो, चुटकी का हुआ 20, आउट। बहुत बढ़िया, किचक का स्कोर 90, क्वालिफाइड। छोटा मन्नू का स्कोर है 85, क्वालिफाइड। अरे वाह, बहुत ही कमाल का शॉट। भीम स्कोर 100, क्वालिफाइड। अब अगला राउंड शुरू होने ही जा रहा है, लेमन स्पून रेस। चम्मच को हाथ लगाने की वजह से राजू आउट। भीम सबसे अव्वल है। अगले राउंड में पहुंचते हैं भीम, कालिया, किचक, छोटा मन्नू। दर्शकों, फाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत है। इस राउंड में सबसे पहले सर पर थाली और पानी भरा लोटा रखकर तैयार रहेंगे कॉम्पिटिटर्स। ये राउंड काफी दिलचस्प है। संभल संभल कर कदम रखना है भाई। और ये भीम अंतिम छोर पर। ये उसने बैठकर लड्डू खाना भी शुरू कर दिया है। वाह, क्या स्पीड है। और अब आ गया है कीचक और ये छोटा मन्नू। दोनों ने लड्डू खाना शुरू कर दिया है। भीम के तो 20 लड्डू हो चुके हैं सिर्फ 5 मिनट में। देखिए दोस्तों, 50 तक पहुंचकर कालिया लुढ़क गया है और कालिया आउट। और कीचक भी थोड़ा सा ही पीछे है। सिर्फ 1 मिनट बाकी है। भीम सबसे आगे है और स्कोर हुआ है भीम 91, छोटा मन्नू 84, कीचक 74। केवल 1 ही सेकंड बाकी है। भीम 100 लड्डू के रिकॉर्ड के करीब है और ये 100 वाला लड्डू मुंह में। और इसी के साथ समय की समाप्ति। 100 लड्डू के रिकॉर्ड के साथ लड्डू किंग छोटा भीम। लड्डू किंग छोटा भीम। मेरा फ्लाइंग हेलमेट खराब हो गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मेरा नाम क्लिक है और तुम यहाँ के तो नहीं लगते। शायद अर्थ से आए हो। मैं भीम हूँ और यहाँ लोग हेलमेट पहनकर उड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी होता है। यूनिवर्स में एक दुनिया नहीं, बहुत सारी दुनिया होती है। जैसे एक जहाँ तुम रहते हो और एक जहाँ हम रहते हैं।
लेकिन वहाँ पार्क के झूले पर करंट लगने और झूला बेकाबू होने से मैं यहाँ तुम्हारी दुनिया में कैसे आ गया? कैसे समझाऊं? जैसे रेडियो में कई चैनल होते हैं, पर एक समय पर हम एक ही फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं। इसी तरह कई दुनिया होती है, पर एक समय पर हम एक ही दुनिया भाप पाते हैं। तो लगता है उस झूले पर जो भी हुआ, उससे तुम्हारे दिमाग में ऐसा बदलाव आया है कि अब तुम अपनी नहीं, मेरी दुनिया सुन, मेरा मतलब है भाप पा रहे हो। हाँ? पर मैं अकेला नहीं था। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ और किस हाल में हैं। अब समझ में आया यहाँ दरवाजे क्यों नहीं। यहाँ लोग चलकर नहीं, उड़कर घरों में आते जाते हैं। आपका बिल 15 servings vegetables, 12 bottles juice, 25 serves sweets। पर हमने तो सिर्फ ये गोलियां खाई है। कौन सी दुनिया में रहते हो? ये गोलियां नहीं, फूड कैप्सूल्स हैं जो मुंह में डालते ही अनपैक होते हैं और खाना बन जाते हैं। कैप्सूल्स बिना चबाए निगल लिए। अब बहुत गैस की परेशानी होगी। गैस? चलो जल्दी मेरे पैसे दो। पैसे पैसे पैसे? वो तो नहीं है। क्या कहा? तो मेरी कैप्सूल्स खाई क्यों? हम हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तुम्हारी यही सजा है। पेट में इतनी गैस जो भर गई है। ये कालिया उस्ताद जाने कहाँ है? अरे ढोलो बोलू। भीम भीम भीम, आखिर तुम हमें मिल ही गए। हमें बचाओ भीम। पर ये सब हुआ कैसे? हमारे पेट के अंदर गैस भर गई है। इसका इलाज तो बहुत आसान है। चुटकी, जग्गू। कालिया उस्ताद, वहाँ नीचे है। दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों? यहाँ वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप ही ने तो मुझे दिखाया। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे लोगों के ट्रैवल के लिए है। इस दुनिया का रूल है, दूसरी दुनिया के लोग जो यहाँ आ जाते हैं वो वापस नहीं जा सकते। लेकिन हमारे वापस जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो सिर्फ अपने गांव, अपने ढोलकपुर वापस जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी दुनिया की खबर, हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी या यहाँ आने जाने के तरीकों की जानकारी किसी और दुनिया तक पहुँचे। इससे हमें फ्यूचर में खतरा हो सकता है। जाएंगे तो हम जरूर। आओ मेरे साथ। रोको उन्हें।
कोई और दुनिया। मुझे तो बस वापस अपने ढोलकपुर जाने की जल्दी है। हमारे ढोलकपुर जैसा कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा खतरा ढोलकपुर को ढूंढते हुए आ रहा था। हमारा धुनी उस तरफ है, बस कुछ ही हफ्तों में हम उसके सामने खड़े होंगे। महाराज, धूनी बाबा प्रणाम। महाराज, आपने हमें बुलाया है? हाँ भीम, धुनी बाबा हम सब से मिलने आज राजसभा में पधारे हैं। उनके आदेश से ही मैंने सबको यहाँ पर बुलाया है। कहिए धूनी बाबा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भीम, महाराज इंद्रवर्मा, ढोलकपुर पर एक बड़ा संकट आने वाला है। आप सबको उसके बारे में बताना चाहता था ताकि हम सब उस संकट का सामना करने के लिए तैयार रहें। कहिए बाबा, हम उस संकट को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुनिए, ये तब की बात है जब मैं गुरुकुल में अपने गुरुजी से शिक्षा ले रहा था। मेरे गुरुजी और दुनिया की अनेक युद्ध कलाओं में निपुण। जब मैं उनके पास योग और युद्ध कला सीख रहा था, उस समय मेरे साथ गुरुकुल में 5 और विद्यार्थी थे जो गुरुजी से सिर्फ युद्ध कला सीख रहे थे। उसके प्रचंड प्रहार का किसी के पास जवाब नहीं था। केवल गुरुजी ही उसे रोक सकते थे। धुनी, इन सब का मन लालच से भर गया है। मेरा ये तख्ता इनमें से किसी के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखना। समय आने पर कुदरत खुद ही इसे सही योद्धा के पास पहुंचाएगी। मैंने गुरुजी का ये तख्ता अपने पास संभाल कर रखा है, पर अब उन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासिल करने के लिए वो ढोलकपुर की ओर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये तख्ता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा, और अगर नहीं मिला तो ढोलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है। सब मिलकर उन्हें रोकेंगे। हाँ। शुरू करो भीम। और भी कठिन अभ्यास करना होगा तुम्हें। भीम, उठो भीम। आंखें खोलो, आंखें खोलो एक बार भीम। पानी रहो। एक छोटे से बच्चे से इतना बड़ा कारनामा करवाना, ये मेरी भूल है। बाबा, एक और बार कोशिश करें? नहीं भीम, नहीं। इस बार तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वही बहुत है। एक और बार सह नहीं पाओगे। बस एक और बार बाबा, इस बार मैं इसे रोक के दिखाऊंगा। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से धूनी बाबा ये प्रहार कर रहे हैं। मतलब ये आप ही का बल है। मुझे इसका सामना करने की शक्ति दीजिए।
आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मैं आज पूरी कोशिश कर पाऊं। भीम, तुम में अद्वितीय प्रतिभा है, शक्ति है, पर उससे भी बहुमूल्य सद्गुणों का भंडार है, और वही भुजंग की कमी है। जब अच्छे गुण और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उससे विजय जरूर प्राप्त होती है। धन्यवाद बाबा। महाराज, भीम जम कर लड़ो और घमंड उतार दो उस दुष्ट योद्धा का, और ढोलकपुर से उसे बाहर निकाल दो। तुमने सुना भी नहीं होगा। अगर दम है तो इसका सामना करो। ये कैसा वार है? भीम, आज तुम्हारी बहादुरी ने ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी धैर्य और साहस रखने की प्रेरणा दी है। तुम ढोलकपुर ही नहीं, पूरे भारत के लिए मिसाल हो। अजय रहो भीम, अजय रहो। महाराज, हमने भी बहुत मेहनत की है। हाँ कालिया, तुम सब ने जी जान लगा के तैयारी की और इसीलिए जीत हासिल कर पाए। इसीलिए तुम सब लोगों के लिए ढेर सारे लड्डू। आज पूर्णिमा है और सबको लग रहा होगा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये कौन है? इसको परेशान करती हूँ, मजा आएगा। एक डब्बा मुझे भी देना। मुझे देना। एक डब्बा मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना मौसी, मुझे दो ना। दो डब्बे से स्पेशल लेने इंतजार करेंगे। एक डब्बा मुझे दे। मुझे देना। एक डब्बा मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले, अब चलो जल्दी। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो,
इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? हैं? ओ, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी, वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो।
अब मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। आज मैं ये खजाना लेकर ही रहूंगी। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखें। दो नहीं, एक ही सींग है, वो भी सिर पर नहीं। अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं, दरियाई घोड़ा है। हिप्पोपोटेमस। चलो अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हुआ गया। ये कंगारू क्या गजब कूदता है, ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम भी कूद लेंगे। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है, तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू। क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओह! चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? भीम! हाँ, अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते।
ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। भीम 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 छोटा